नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया राजस्थान बार काउंसिल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। नया भवन अधिवक्ताओं व न्यायिक कार्मिकों के लिए सिद्ध होगा उपयोगी केंद्र। रोडवेज में अभूतपूर्व सुधार, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में घटा घाटा, सेवाएं हुई सुदृढ़। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त, डेयरी सेक्टर में रिकॉर्ड वृद्धि। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर में आयोजित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार न्यायिक बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और विधि जगत को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह नया भवन न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े अधिवक्ताओं व कार्मिकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि न्यायिक संस्थानों की मजबूती और अधिवक्ता समुदाय के कल्याण के लिए राज्य सरकार निरंतर नवाचार और सुधारों को प्राथमिकता दे रही है। जोधपुर में बार काउंसिल का यह नया भवन प्रदेश के विधि समुदाय के लिए उत्कृष्ट कार्य वातावरण और प्रेरणादायक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए ये नव निर्मित भवन आपके प्रयासों से लोकतंत्र को और भी मजबूत करने का काम करेगा। ये भवन राजस्थान के विधिक बिरादरी की दशकों की आकांक्षा का मूर्त रूप है और जैसा कि मैं सुन रहा था, इसमें आपका जिस तरह का भाव है वो निश्चित रूप से देखने को मिला है। इस भव्य इमारत की हर दीवार न्याय की गरिमा को प्रतिध्वनित करेगी और हर कोना विधि के संरक्षकों को प्रेरणा देगा। ये भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है जो कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। ये भवन न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। बेहतर प्रबंधन, सुदृढ़ सुपरविजन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग से रोडवेज की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। पहले जहां निगम का वार्षिक परिचालन घाटा लगभग 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, अब यह घटकर लगभग 300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष रह गया है। यह सुधार राज्य सरकार की पारदर्शी और परिणामोन्मुख नीतियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सेवाएं सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराई जाएं। इसी दिशा में रोडवेज द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता को निरंतर उत्पन्न किया जा रहा है। परिवहन निगम ने 810 नई बसों की खरीद की है, वहीं 352 बसों को अनुबंधित किया गया है। इससे रोडवेज का बेड़ा और रूट नेटवर्क पहले से अधिक सशक्त हुआ है। उन्नत मॉनिटरिंग सिस्टम और बेहतर ईंधन प्रबंधन से डीजल की खपत में कमी आई है, जिससे परिचालन व्यय में बड़ी बचत हुई है। रोडवेज की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। सरकार की योजना के तहत जल्द ही 800 नई बसें और जोड़ी जाएंगी, जिससे यात्रियों को और अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा डेयरी क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता और प्रोत्साहनकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और प्रोसेसिंग क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य का डेयरी और पशु आहार का वार्षिक टर्नओवर 8000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक पहुँच गया है। राज्य के डेयरी क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष में अभूतपूर्व प्रगति की है। डेयरी सहकारिताओं के वार्षिक मुनाफे में 46% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पिछले 47 वर्षों में सर्वाधिक है। पहले घाटे में चल रही 24 में से
15 दुग्ध संघ अब लाभ स्थिति में पहुंच गए हैं। यह उपलब्धि राज्य के दुग्ध उत्पादक किसानों की मेहनत, भरोसे और सहकारिता की भावना का परिणाम है। राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। पिछले वर्ष की 48 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता अब बढ़कर 52 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष के अंत तक इसे 65 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने का है। इससे राज्य में दुग्ध उत्पादन, संग्रहण और वितरण व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। राज्य में डेयरी सहकारिता को मजबूत करने के लिए पिछले एक वर्ष में 1000 नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही 2000 संकलन केंद्र स्थापित किए गए हैं और 1 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक किसानों को सहकारी नेटवर्क से जोड़ा गया है। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और किसानों की आमदनी में स्थायी बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने अभिनव पहल की है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के घरों पर 10,000 प्लेटोटैक्सी बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 2500 प्लांट पहले ही लगाए जा चुके हैं। इनसे ऊर्जा उपलब्ध होगी और पशुपालकों की लागत में कमी आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान में डेयरी क्षेत्र को नवाचार, तकनीकी विकास और सहकारिता की भावना से जोड़ते हुए राज्य को दुग्ध उत्पादन के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों से संबंधित 8 प्रकरणों में 13 कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A के तहत जल जीवन मिशन की निविदाओं में अनियमितता से जुड़े एक प्रकरण में 3 अभियंताओं के विरुद्ध विस्तृत जांच और अनुसंधान का पूर्वानुमोदन किया है। यह निर्णय राज्य सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासनिक नीति का स्पष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने अनुशासनहीनता से जुड़े 2 प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने के दंड को अनुमोदित किया है। इसके अतिरिक्त एक प्रकरण में प्रमाणित आरोपों की जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए उसे राज्यपाल के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार या लापरवाही से जुड़े प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसी क्रम में एक प्रकरण में राज्यपाल ने अनुमोदित दंडादेश के तहत संबंधित अधिकारी की पेंशन रोकने का निर्णय लिया है। वहीं 2 मामलों में CCA नियम 34 के तहत दाखिल अपील याचिकाओं को खारिज करते हुए पूर्व में दिए गए दंड को यथावत रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार की नीति शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस पर आधारित है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुशासन की दिशा में यह कदम राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जन विश्वास को और सुदृढ़ करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देते हुए राजकीय कार्मिकों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अनुकंपा नियुक्ति के 10 प्रकरणों में शिथिलता दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से मृतक कर्मचारियों के परिजनों को कठिन समय में संबल मिलेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने 6 प्रकरणों में आवेदन विलंब होने के बावजूद परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिथिलता प्रदान कर नियुक्ति का अनुमोदन किया है। यह कदम सरकार की संवेदनशील नीति और आश्रित परिवारों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। राज्य सरकार ने न्यूनतम आयु सीमा के 2 और ऊपरी आयु सीमा के 1 प्रकरण में भी शिथिलता प्रदान की है, जिससे योग्य आश्रितों को सरकारी सेवा में अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री का यह निर्णय संदेश देता है कि राज्य सरकार केवल नियमों की कठोरता तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीयता के सिद्धांतों को भी सर्वोच्च महत्व देती है। मुख्यमंत्री ने आश्रितों की पत्नी की सुविधा के अनुसार नजदीक पदस्थापन के लिए विभाग परिवर्तन के एक प्रकरण पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है, जिससे परिवार को सामाजिक और पारिवारिक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य सरकार की संवेदनशील प्रशासन, जन कल्याण और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता एक बार फिर स्पष्ट होती है। यह कदम न केवल प्रभावी
प्रभावित परिवारों के लिए राहत का कारण बनेगा, बल्कि शासन की मानवीय नीतियों को भी सुदृढ़ करेगा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।